हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कोडिंग के क्लास नंबर फर्स्ट में। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप को समझेंगे। ठीक है, इसमें 12 टाइप बनते हैं। पूरे 12 टाइप को आपको 12 वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के माध्यम से हम मतलब उसको कवर करा देंगे। ठीक है, तो आपका कोडिंग का टेंशन समाप्त हो जाएगा। अब जब कोडिंग आपका समाप्त हो जाएगा, तब आपको क्या करेंगे, इसके प्रीवियस क्वेश्चन को सारे को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चाहे सीजल में आएगा, चाहे सीचर में, चाहे चाहे जिसके एग्जाम में आया हो, चाहे किस भी एग्जाम में आया हो, सभी को डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो टाइम को लॉस नहीं करते हैं हम लोग, क्लास को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। आज फर्स्ट टाइप को हम लोग समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, देखेंगे। फॉरवर्ड सीक्वेंस मतलब उसके आगे वाली संख्या, उसके आगे वाली संख्या का लिखा जाता है। इसमें कैसे लिखा जाता है, पहले आपको दिखा देते हैं कैसे लिखा जाता है। मैं समझा दे इसको कैसे लिखा जाता है। देखेंगे, ऐसा होता है कि इसमें, इस टाइप में देखिए, कोई संख्या जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3 संख्या है। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, अगर कैसे लिखेगा, इसको क्या करेगा, इसमें एक प्लस करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, एक माइनस करके लिख दिया, मतलब कोई भी संख्या क्या कभी गुणा करके लिख दिया जाएगा यहाँ पे, कभी माइनस करके, कहीं प्लस करके। ठीक है, एक से एक संख्या बढ़ा के लिख दिया जाता है। बस वही सिंपल टाइप है, और उसे हम लोग समझ लेते हैं। इस टाइप को देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे रामायणा जो लिखा हुआ है, तो इसको क्या किया उसने, इसने इसमें इतनी पलटी कर दिया, यस बी एन बी जेड बी ओ बी को लिख दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है इस कैलेंडर को आप कैसे लिखेंगे। बस सिंपल टाइप आपको बनता है, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। देखेंगे तो कैसे करना है, पहले देखिए, यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से जब देखेंगे, यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है ना, आर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस। अब आपको पता है आर के बाद क्या आता है, आर के बाद यस आता है ना। अब यहाँ पे जब देखेंगे आर के बाद क्या है, यस, मतलब आर के बाद यस लिख दिया गया है, उसके आगे वाली संख्या को एडिटिव लिख दिया गया है। उसके बाद जब देखेंगे ए के बाद क्या आता है, बी, तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बी भी लिखा हुआ है, मतलब उसके आगे वाली संख्या इस टाइप में लिखा जाता है। एम के बाद क्या आता है एन, तो एन यहाँ पे लिखा हुआ है। ए के बाद क्या आता है बी, बी लिखा हुआ है। वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड लिखा हुआ है। ए के बाद क्या आता है बी, बी लिखा हुआ है। एन के बाद क्या आता है ओ लिखा हुआ है। ए के बाद क्या लिखा है बी, मतलब सारे को एडिटिव लिख दिया गया है। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, कैलेंडर को उसके आगे वाली संख्या में परिवर्तन कर देना है, उसके बाद राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने बता देते हैं, मतलब कुछ ही क्षणों में कैसे आप आंसर देंगे। ऐसे आपको समझ में आ गया कि टाइप बन गई है। अब आपको देखना है सी के बाद क्या आता है, डी, सी के बाद डी आता है। अब देखेंगे डी किसमें ऑप्शन में है या किसमें नहीं है। स्टार्टिंग में अब देखेंगे डी इसमें नहीं था और इसमें नहीं था, मतलब अब आपका 2 ऑप्शन बचा है। अब आगे जब चेक करेंगे आप लोग, आगे जब आप लोग चेक करेंगे, कहेंगे ए के बाद क्या आता है, कहेंगे बी, ए के बाद बी आता है। अब आपको चेक करना है डी के बाद किसमें बी है। देखिए डी के बाद इसमें क्या है, एम है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, सिर्फ होगा क्या, बी नंबर होगा, क्या, सिर्फ बी नंबर होगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग इसका आंसर कर दिए। ठीक है, तो आपको ऐसे भी आपको इस क्वेश्चन जो आपको दिखला रहे हैं, आपको करके बताना है कि कैसे मतलब इसका बनेगा राइट आंसर। ठीक है, कैसे बनेगा, चलिए आपको इसका करके बतलाना है। ये आपकी फर्स्ट टाइप की क्लास थी, आपको ये सिंपल टाइप था, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।